अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील में नियमों को ताक पर रखकर जनसेवा केंद्र और सीएससी बांटे जा रहे हैं। आलम यह है कि अतरौली तहसील के आसपास दर्जनों नहीं बल्कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा जनसेवा केंद्र काम कर रहे हैं। असल में सरकार की मंशा के मुताबिक जनता को डिजिटल सेवाएं जैसे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र समेत कई बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव पहुंचाने के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर एक जनसेवा केंद्र खोलने का प्रावधान है। लेकिन अतरौली तहसील के आसपास नियमों को ताक में रखकर जनसेवा केंद्र चल रहे हैं। तहसील परिसर के आसपास जनसेवा केंद्र चलाने वाले कमल सिंह ने आरोप लगाया है कि ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज राजपूत और बायोटेक कंपनी के प्रभारी नरोत्तम सिंह की सह पर तहसील परिसर के आसपास दर्जनों जनसेवा केंद्र चल रहे हैं ताकि अवैध कमाई हो सके। आरोपों के मुताबिक ई डिस्ट्रिक्ट प्रभारी और बायोटेक के प्रभारी इन जनसेवा केंद्रों से वसूली करते हैं। जो भी वसूली देने में आनाकानी करता है उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्षों से चल रहे 30-40 हज़ार रुपये लेकर जनसेवा केंद्र बांटने के इस खेल के खिलाफ अतरौली में आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज राजपूत ने एक फर्जी शिकायत के आधार पर जनसेवा संचालक कमल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज राजपूत ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और तत्कालीन एसडीएम की मदद से एक ही दिन में जाँच कराकर उसी दिन अतरौली थाने में कानून की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। बाद में हालांकि पुलिस ने जब जाँच की तो शिकायतकर्ता फर्जी पाया गया और मामला भी फर्जी पाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगने के बाद अब कमल सिंह ने ई डिस्ट्रिक्ट प्रभारी और बायोटेक के प्रभारी के खिलाफ शिकायतों का पिटारा कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को भेजा है। आधार पर कमिश्नर ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। कमिश्नर ने बायोटेक कंपनी के नरोत्तम समेत ई डिस्ट्रिक्ट प्रभारी मनोज राजपूत को नोटिस जारी कर जांच में भाग लेने के लिए कहा है। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई में कितना इंसाफ हो पाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मनोज राजपूत और बायोटेक कंपनी के ओर से कितना दबाव बनाया गया ये एक ऑडियो में साफ देखा जा सकता है, जिसमें उस फर्जी मुकदमे में रिपोर्ट लगाने वाले कानून को साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि एसडीएम के आदेश पर ही उन्होंने यह कार्रवाई की थी। वीडियो हिला हुआ कि तो वीडियो करवा हैं जनसेवा केंद्र के मामले में तो मैंने इंक्वायरी करी, मैं तो रिपोर्ट दर्ज कर रहा जिन साहब ने कही तो एसडीएम साहब ने कही थी तो रिपोर्ट जो दर्ज कराई थी आपने वीडियो देखी थी? वो वीडियो मैंने ना देखी, एजेंट साहब ने देखी होगी ना। ये कह रहा हूं, आपने जब रिपोर्ट लगाई तो वीडियो आपने देखी थी? वीडियो मैंने नहीं देखी थी, वीडियो की कॉपी उसने करा के दी थी। अब वीडियो की कैसेट बनवा के, हाँ कैसेट बनवा के दी। तो आपने वीडियो का अवलोकन किया था? मैं नहीं किया था। मैं सही और बात दूसरी बात ये देखो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा कानून साहब, जब वीडियो का आपने अवलोकन नहीं किया था तो गवर्नमेंट यूपी के रूल्स ये कहते हैं कि एक जगह पर एक जनसेवा केंद्र चलना चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज राजपूत जो हैं वे एक जनसेवा केंद्र की जगह 10-10 जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेकर। हमारा जनसेवा केंद्र वहाँ 2017 से चल रहा था। आज उन्होंने फर्जी एफआईआर करके हमारा जनसेवा केंद्र बंद करवा दिया था, जिसमें एफआईआर लग गई है, हम निर्दोष बताए गए हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने हमारा जनसेवा केंद्र नहीं खोला है। एफआईआर फर्जी कैसे है? फर्जी एफआईआर ऐसे है कि कल्पित व्यक्ति के नाम से शिकायत की गई थी, कोई व्यक्ति है नहीं है, ओटीपी को निवारण करते हुए ये शिकायत की गई है और शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है और एक दिन में ही एफआईआर करवा दी थी, एक दिन में ही जांच हो गई थी इसकी और हमें सुना नहीं गया और एफआईआर हो गई थी। मुकदमा किसने लिखाया था? मुकदमा एसडीएम साहब ने लिखवाया था और पूरी तरह से हम निर्दोष पाए गए हैं। कोई पीड़ित था मुकदमे में? मुकदमे में कोई पीड़ित नहीं था। हम लोगों को परेशान किया गया है। हम लोगों का जनसेवा केंद्र आज भी बंद है, आज भी खुला नहीं गया है और हम आज भी शासन द्वारा निर्दोष बताए गए हैं। एसडीएम महोदय द्वारा आख्या भी लगा दी गई है इस पर। कोई भी जनसेवा केंद्र कहीं का भी सेंटर कहीं भी चला सकता है और यही हो रहा है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में और तहसील पर खासकर जनसेवा केंद्र 14-15 जनसेवा केंद्र चलना चाहिए, चल रहे हैं वहाँ पर और चलना चाहिए वहाँ पर एक, और यही सारी चीज़ चल रही हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आता ये भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? कितना पैसा लिया, किससे लिया है? हाँ, जनसेवा केंद्र लेने के लिए जो गवर्नमेंट की फ़ीस है 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, इसकी वजह पर वो एक
लोग से 40-40, 50-50 रुपये लेते हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। जनसेवा केंद्र को बंद कर देते हैं और फिर खोलने के लिए फिर रुपये लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये मनु राजपूत द्वारा और ये बायोटेक कंपनी है नरोत्तम जी द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने इसकी शिकायत कमिश्नर साहब को की रखी है। कमिश्नर साहब ने इसकी जांच बैठाई है, डीएम साहब को दिया था लेटर। आज उसमें हम बयान दे के आए हैं कि जनसेवा केंद्र जहां शासन द्वारा विकेंद्रीकृत रूप से एक ही जहां के लिए आवंटित किया गया है वहीं के लिए जो चलना चाहिए, वहां पर जो आवंटन होने के बाद जहां एक हुआ है वहां पर 4-4, 5-5, 10-10 आवंटित कर दिए हैं, जो बिल्कुल शासन आदेश द्वारा बिल्कुल गलत है। ये हमारे संज्ञान में तय करते हैं कौन सा केंद्र कहाँ चल रहा है। इसकी जियो टैगिंग होती है, लेकिन जियो टैगिंग न करते हुए कोई भी किसी प्रकार की जियो टैगिंग अपने आप ही ये कर लेते हैं। कोई भी सिस्टम होता होगा, लेकिन मौके पर अगर देखा जाए, जिसका साक्ष्य वीडियो के रूप में हमने आपको उपलब्ध कराया है, और उसमें लगातार कंटिन्यू 1 से लेकर के 4-5 दुकानें हैं और कंटिन्यू जनसेवा केंद्र चल रहे हैं। उसमें क्या है कि आज से 1 साल पहले ही ये भ्रष्टाचार खुलासा होना था। तो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और बायोटेक प्रभारी नरोत्तम सिंह हैं। इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनवाया जनसेवा केंद्र का, और वहाँ अपने ही हाथ से डीएम साहब का मार्क करके और एक कल्पित व्यक्ति के नाम से ओटीपी को निवारित करते हुए IGRS पोर्टल पर डाल दिया, जिसकी जांच आख्या के लिए एसडीएम साहब अतरौली के लिए इन्होंने फ़ोन से अवगत कराया, लेटर से अवगत कराया। एक ही दिन में जांच हुई, एक ही दिन में कानूनों की आख्या लगी, एक ही दिन में तहसीलदार की, एक ही दिन में लेखपाल की, और एक ही दिन में थाने में FIR दर्ज 420-406 में दर्ज करा दी गई। इसका आम जनमानस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है? आम जनमानस का पूरी तरह प्रभाव पड़ रहा है। जन जन तक जो समझ पहुँचनी चाहिए, और आज के लिए जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिल भी रहा है। और EDM जो है मनु राजपूत अपने जिले स्तर पर बैठकर वो पूरी तरह मनमाने ढंग से रुपए वसूल रहे हैं। बायोटेक प्रभारी नरोत्तम सिंह है, वो रुपए वसूल रहे हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि एक जनसेवा केंद्र जब कोई पास में होगा जिसका पहले से चल रहा है, दूसरे वाले की शिकायत करेगा तो शिकायत जाती है तो वो बंद कर देते हैं, फिर चालू करवाने के पैसे ले लिए, फिर बंद करवाने के पैसे ले लिए। इस तरह से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इस बच्चे के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें इन लोगों ने जांच भी हुई है, 2-4 विवेचकों ने उसमें जांच में साफ साफ पाया है कि ये लड़का निर्दोष है। और जिसका वीडियो है उस वीडियो में जिसके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी उसका FIR नहीं हुआ, किसी अन्य व्यक्ति का FIR हुआ है। इन्होंने, इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने वीडियो का अवलोकन किया ही नहीं और FIR गलत व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी। वो लड़का जो है कमल सिंह वर्मा, वो एक BCA का छात्र था और आज भी है, लेकिन इसका इतनी बुरी तरह प्रभाव पड़ा, उसकी शिक्षा पूरी तरह बंद हो चुकी है। आज वो निर्दोष साबित हुआ है। जब हमने इसके पूरे घोटाले की जांच कराने के लिए कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें DM साहब को जांच गई हुई है। DM साहब ने ADM प्रशासन के लिए वो जांच सौंपी है, और EDM स्तर भी जिले स्तर पर बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता, और लेकिन कोशिश तो कागजी कार्रवाई से की जाती है कि कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम कोर्ट की शरण में जाएं। क्या इस मामले में पहले कोई निस्तारण के लिए बोल दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है?